कभी कभी सबसे शांत दिखने वाले घरों के अंदर सबसे भयानक तूफान पल रहे होते हैं। 11 फरवरी 2026 की सुबह उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के खपरपुर गांव में बिल्कुल सामान्य तरीके से शुरू हुई थी। गांव के लोग रोज की तरह अपने काम में लगे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उसी सुबह एक घर के भीतर ऐसा मंजर छुपा है जो पूरे इलाके को हिला देगा। सुबह जब काफी देर तक मनीष के घर का दरवाजा नहीं खुला तो उसके भाई को चिंता हुई। उसने कई बार आवाज लगाई, बच्चों को पुकारा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बढ़ती बेचैनी के बीच उसने दीवार फांद कर अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही दरवाजा तोड़ा गया, सामने का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। कमरे के भीतर पत्नी, 3 मासूम बच्चे और खुद मनीष, 5 के शव पड़े थे। एक ही कमरे में खत्म हुआ पूरा परिवार। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि 10 फरवरी की रात इस परिवार की आखिरी रात थी। आशंका है कि मनीष ने पहले दूध में जहर मिलाया और परिवार को पिला दिया। जब सभी अचेत हो गए तो उसने पत्नी के सिर पर भारी मूसल से वार किया, फिर बच्चों का रस्सी से गला घोंटा और अंत में खुद को बिजली के तार से करंट लगाकर आत्महत्या कर ली। कमरे में पड़ी जहर वाली कटोरियां, खून से सना मूसल और बिजली का तार उस रात की भयावह कहानी बयान कर रहे थे। जांच के दौरान पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला। दीवार पर कुछ शब्द लिखे थे और पास में डायरी का एक पन्ना रखा था। मनीष के मोबाइल में एक आखिरी वीडियो भी रिकॉर्ड पाया गया। सुसाइड नोट में लिखा था कि वो और उसकी पत्नी अपनी मर्जी से जान दे रहे हैं और इसके लिए किसी को जिम्मेदार न ठहराया जाए। उसने स्पष्ट किया था कि उस पर कोई कर्ज नहीं था और हाल ही में उसने 12 लाख रुपए में एक प्लॉट बेचा था। यानी आर्थिक तंगी की वजह लगभग खारिज हो जाती है। गांव वालों के अनुसार सन 2018 में शादी के बाद से इस दंपति के बीच कभी बड़े विवाद की चर्चा नहीं हुई। परिवार सामान्य और खुशहाल दिखाई देता था। ऐसे में अचानक ये कदम क्यों उठाया गया, यही सबसे बड़ा सवाल है। इसी बीच मनीष के एक दोस्त ने दावा किया कि पिछले 2 वर्षों से वो एक तांत्रिक के संपर्क में था और अंधविश्वास में उलझता जा रहा था। क्या ये घटना किसी तांत्रिक प्रभाव का परिणाम थी या फिर किसी गहरी मानसिक परेशानी का? इसका जवाब अभी जांच में छुपा है। इस घटना ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या हम अपने आसपास पनप रही मानसिक घुटन और अंधविश्वास के संकेतों को समय रहते पहचान नहीं पा रहे हैं? खपरपुर गांव का वह कमरा अब हमेशा इस बात की गवाही देगा कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, भीतर जन्म लेता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं हूँ विकास लोमश, फिर मिलूंगा एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।